तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन बाकी सारे लोगों के साथ उस घोस्ट सिटी में मौजूद होता है जहां पर बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट मौजूद होती हैं। वहां पर अचानक बहुत सारी ऐसी एविल स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कि उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे बचकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एविल स्पिरिट्स बहुत सारी होती हैं और वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मगर वो लोग किसी तरह भागते भागते एक ऐसे मोनमेंट के करीब चले गए थे कि जहां पर वो एविल स्पिरिट्स उनका पीछा करना बंद कर देती हैं और वहां से वापस चली जाती हैं। जिसके बाद वो लोग जब आगे की तरफ जाते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत सारे एंशिएंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जिनमें उन्हें कुछ एंशिएंट टेक्निक्स दिखाई दे रही होती हैं। तो वो लोग उन एंशिएंट टेक्निक्स को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हमने देखा था कि शाओ चेन उस मोनमेट के पास जाता है और कहता है कि ये मोनमेट यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि एक मोनमेट तो मैंने डेड सी में देखा था, एक मोनमेट मैंने पानी के अंदर देखा था, ये थर्ड मोनमेट में देख रहा हूँ, मगर ये सब के सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो जैसे उसे छूता है तो उसे उस मोनमेट के जरिए कुछ बहुत ही खतरनाक टेक्निक्स मिल जाती हैं और बाहर आने के बाद उन्हें वहां पर डुगु जियानमो दिखाई देता है जो कि वहां पे मौजूद बहुत सारे घोस्ट गार्डियंस को मार रहा होता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर डुगु जियानमो यहाँ पर क्या कर रहा है। डुगु जियानमो अपने आसपास आने वाले जितने भी घोस्ट सोल्जर्स होते हैं वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो सारे के सारे डुगु जियानमो को एक एविल स्पिरिट या फिर कोई एविल मॉन्स्टर समझ रहे थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे गार्डियंस उसे मारने के पीछे पड़े हुए थे। मगर डुगु जियानमो बहुत ही आसानी से उन्हें एक एक करके मारना शुरू करता है और अपने एक ही सोड अटैक के साथ एक जोरदार एनर्जी ब्लो अटैक करता है जिससे वो उन सबको ही खत्म कर देता है। और फिर अपनी सोड निकालकर वो सामने की तरफ देखता है तो उसे वहां पर शाओ चेन और बाकी सारे लोग दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो अपनी सोड को घसीटते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आता है और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर किसी एक वाइट ड्रेस वाली लड़की को देखा है जिसके पास एक वाइट जेट सोड है। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से पीछे से एक और घोस्ट गार्डियन उस पर आकर हमला करता है तो डुगु जियानमो अपनी सोड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेकार लोग हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो घोस्ट गार्डियन को भी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी गार्डियंस थे सारे के सारे खत्म हो गए थे और अब डुगु जियानमो शाओ चेन और बाकी लोगों को वीक समझकर वहां से उन्हें इग्नोर करते हुए चला जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर यी सेन उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि डुगु जियानमो ने ही यी सेन के भाई को मारा था। और इस तरफ हम देखते हैं कि शाओ चेन वो उन घोस्ट स्पिरिट्स को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये घोस्ट बाकी वाले घोस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर यान किंग चेन उन्हें बताती है कि ये घोस्ट सिटी की घोस्ट स्पिरिट्स हैं, यहाँ पे ये हर एक चीज को गार्ड करती हैं। जिस तरह हम लोगों ने पहले यहाँ पर घोस्ट गार्डियंस देखे थे, ये भी घोस्ट गार्डियंस हैं जो कि हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं और इस जगह को गार्ड कर रहे हैं। मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड में इस तरह की घोस्ट स्पिरिट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो फिर लियो मो से कहता है कि ठीक है तो फिर बताओ कि तुम और क्या जानती हो। तो यान किंग चेन कहती है कि पहले तुम लोग मेरे ऊपर से वो रेस्ट्रिक्शंस हटाओ ताकि मेरी पावर्स वो अनसील हो सकें, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मगर रुयान कहती है कि नहीं नहीं ये सब बिल्कुल भी मत करना, ये एक शातिर लड़की है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसे एक मौका ही मिला तो भी ये एक मौका पाकर भी हमें मारने की कोशिश जरूर करेगी। और इस तरह फिर शाओ चेन भी उससे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी याद है हमें वो फटाफट बता दो। मगर यान किंग चेन कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिस पर शाओ चेन उससे कहता है कि तुम इस वक्त इस कंडीशन में हो ही नहीं कि तुम हमारे साथ कोई डील कर सको, बेहतर यह है कि तुम जो कुछ जानती हो वो हमें बताओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगा जब तक तुम हमारे साथ मौजूद रहोगी, और अगर तुमने हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर तुमने हमें मिसगाइड किया तो फिर यकीन जानो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे तुम्हारी जान की परवाह हो। हम लोग तुम्हें मारने में जरा भी रहम नहीं खाएंगे। उसकी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ठीक है इस तरफ आओ। सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं मगर शाओ चेन देखता है कि यीजेन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। जिस पर वो यीजेन से कहता है कि क्या हुआ। तो यीजेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं इस डुगु जियानमो को देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया हूँ, मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकल आया है। मैं इसे जब भी देखता हूँ मुझे फिर से अपने भाई की मौत याद आती है। ये मुझे हमेशा से अपनी आंखों में खटकता रहेगा, इसलिए मुझे एक बार में ही इससे अपनी जान छुड़ानी होगी ताकि मेरे अंदर से ये सारी नफरत खत्म हो सके। ये सुनकर शाओ चेन कहता है कि ठीक है बस अपना ख्याल रखना। ये सुनने के बाद वो सीधा डुगु जियानमो के पीछे चला जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यान किंग चेन को फॉलो करते हुए वो लोग एक और डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। तो वहां पर
बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है, जिस पर रुयान कहती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है। तो फिर ल्यूमो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि उस एंशिएंट बैटल के बाद जितने भी वॉरियर्स थे वो यहाँ पर जब आए थे तो वो यहाँ पर एक डेथ ओरा में फंस गए थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे उस डेथ ओरा में एविल स्पिरिट्स का फॉर्म ले लेते हैं। और कहा जाता है कि वो लोग एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बारे में एक और चीज ज्यादा फेमस है और वो ये है कि वो लिविंग बींग्स को खाते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या फिर किसी तरह का भी कोई क्रीचर क्यों ना हो, वो उसे कच्चा चबा जाते हैं और उनकी बॉडी से सारा का सारा एसेंस भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बातें अब उन्हें और भी ज्यादा डराने लगी थी, जिसकी वजह से वो लोग अपने आसपास देखते हैं कि वहां से अचानक से एक एविल स्पिरिट निकलकर कहीं भागी है, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो एविल स्पिरिट नीचे आते हुए बहुत ही तेजी से यान किंग चेन और रुयान पर हमला करते हुए उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जिस पर वो लोग भी बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं। और फिर शाओ चेन कहता है कि हमें इन्हें बचाना होगा। ये कहने के बाद हम लोग कोको को देखते हैं, वो फौरन से स्पीड के साथ भागते हुए उनका पीछा करती है, मगर वो डीमन बहुत ही तेजी से वहां से निकल गया था। मगर जैसे तैसे कोको भी उसका पीछा करते हुए उन लोगों को सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही होती है। कोको को वहां पर पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं, जिसे वो बहुत ही आसानी से फॉलो कर रही होती है। और इस तरफ शाओ चेन कहता है कि आखिर कोको को क्या चीज मिली है। वो लोग कोको का पीछा करते करते एक ऐसी जगह आप पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी चेन्स लटकी हुई होती हैं और वहां से बहुत सारे पेपर स्पेल्स नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अजीब तरह का है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें यहाँ से आगे किस तरफ जाना है और ऊपर से स्पेल्स नीचे गिरते ही जा रहे होते हैं। इतने में अचानक वो जगह चारों तरफ से बंद हो जाती है, उसके दरवाजे लॉक हो जाते हैं और वो सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने उन्हें ट्रैप किया है। और शाओ चेन सब लोगों से कहता है कि यहाँ पे मौजूद किसी भी चीज को छेड़ना मत। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पर एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर से एक कॉफिन बाहर आता है। उस कॉफिन के चारों तरफ से चेन्स लिपटी हुई होती हैं और वो अपने आप ही हवा में उड़ रहा था। उस कॉफिन के अंदर से कोको को काफी ज्यादा एविल एनर्जी फील हो रही होती है और वो कॉफिन अपने आप ही उनके सामने आकर अपने आप ही हवा में ऊपर सीधा खड़ा हो जाता है। और देखते ही देखते उस कॉफिन के अंदर से चेन्स खुलना शुरू होती हैं और इस तरफ शाओ चेन कहता है कि ये जरूर वही एविल डीमन है, इसीलिए सब लोग जरा संभल कर रहना। जिस घोस्ट डीमन ने यान किंग चेन और रुयान को पकड़ा है, ये जरूर उनमें से ही एक है। वो स्केलेटन डीमन से और योको से कहता है कि तुम लोग फौरन से इस पैलेस के अंदर जाओ और जाकर यान किंग चेन और रुयान को ढूंढो, जब तक हम लोग इस डीमन को कुछ देर तक होल्ड कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें उस कॉफिन को दिखाया जाता है, वो चेन्स खुलना शुरू हो गई थी और अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ वो चेन्स अपने आप ही टूट जाती हैं और उसके अंदर से फिर एक घोस्ट डीमन बाहर निकलता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बाकी घोस्ट डीमन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और शाओ चेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई एंशिएंट एविल स्पिरिट है। हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो शाओ चेन अपनी एक एनर्जी अटैक के साथ उसे एक ही जगह खत्म कर देता है और अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से। मगर वो एविल स्पिरिट दोबारा से अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके अपना शेप दोबारा से जनरेट कर लेती है और दोबारा से शाओ चेन पर हमला करने आती है। तो शाओ चेन अपनी शील्ड्स के जरिए उसे अपने करीब तक नहीं आने देता। ये देखते ही वो एविल स्पिरिट फिर उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉफिन स्टोन थ्रो करती है, जिससे वो सब लोग वहां से पीछे हट जाते हैं। और ल्यूमो वो एक पोर्टल के जरिए बाहर आता है और शाओ चेन से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, इसकी क्या कमजोरी है। तो शाओ चेन कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि इस घोस्ट डीमन के अंदर किसी तरह का कोई एसेंस है ही नहीं, मगर उसके बावजूद भी इसके अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। तो फिर ल्यूमो कहता है कि ठीक है, तो फिर हमें इसका सोर्स ऑफ पावर ढूंढना होगा। ये कहने के बाद वो एविल स्पिरिट जैसे उन लोगों के ऊपर वो कॉफिन स्टोन थ्रो करने वाली होती है, तो ल्यूमो पीछे से आकर उस पर अपने उस फैन के साथ हमला करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उल्टा ल्यूमो की एनर्जी वो काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई थी। ये देखकर शाओ चेन भी हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूमो वापस से अपने पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो जाता है और उस एविल स्पिरिट के हाथ से वो कॉफिन स्टोन भी नीचे गिर जाता है। और इतने में फिर शाओ चेन मौका देखते ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक करते हुए उस एविल स्पिरिट को फिर से खत्म कर देता है। मगर उस स्पिरिट के ऊपर मौजूद वो स्पिरिचुअल क्लॉथ ऊपर घूमते हुए उस एनर्जी को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो एविल स्पिरिट दोबारा से जिंदा हो जाती है। ये देखने के बाद ल्यूमो फिर उस पर अपनी एक और सील पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जगह लॉक करने की कोशिश करता है, जिससे वो एविल स्पिरिट टकराते ही एक जगह फंस जाती है और उसके चारों तरफ मौजूद फॉर्मेशंस वो
अपने अंदर से चेन्स रिलीज करती है, जिससे ल्यूमो उसे एक जगह ट्रैप कर लेता है और वो एविल स्पिरिट खुद को नहीं छुड़ा पाती। ये देखने के बाद फिर शाओ चेन उसका काम तमाम करने के लिए फौरन से अपनी हेवनली सोर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इसे अब एक ही अटैक में खत्म करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड लेकर बहुत ही तेजी से उसके बिल्कुल पास आ जाता है और अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए उस सोर्ड को सीधा उसके माथे में घुसा देता है, जिससे वो एविल स्पिरिट फौरन से वहां पर एक धमाके के साथ खत्म हो जाती है और वापस से अपने उसी कॉफिन के अंदर चले जाती है। ये देखने के बाद वो सब लोग समझते हैं कि शायद ये खेल अब खत्म हो जाएगा, मगर अचानक से स्पिरिचुअल क्लॉथ दोबारा से एक्टिव होता है और उस एविल घोस्ट की एनर्जी को फिर से जनरेट करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये एविल डीमन मरने के बाद पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसकी बॉडी पहले जैसी हो गई थी और वो अब पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, जिस पर उन लोगों को भी हैरानी होती है कि आखिर इसका सोर्स ऑफ पावर क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एविल स्पिरिट वहां पे मौजूद कॉफिन्स को फौरन से हवा में ऊपर उठा लेती है और उन कॉफिन्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हुए उन्हें शाओ चेन और ल्यूमो के पास थ्रो करती है, तो वो लोग उस जगह फंस जाते हैं और वो एविल स्पिरिट उनके ऊपर एक ढक्कन लगाकर उन्हें उस कॉफिन के अंदर बंद कर देती है और उन्हें गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से ये ज़ेन और डुगु जियानमो को दिखाया जाता है। वो दोनों ही काफी देर से वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और उस जगह फाइट करते करते वो लोग अब इस लेवल तक आ पहुंचे थे कि अब वो लोग एक्सट्रीम पावर को यूज करने लगे थे और डुगु जियानमो कहता है कि सच में ये लड़ाई तो अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में और भी ज्यादा मजा आने लगा है। चलो मुझे अपना पावरफुल मूव दिखाओ, तुम कितना ताकतवर हमला कर सकते हो। अगर तुम्हारा हमला ज्यादा ताकतवर हुआ तो शायद तुम बच जाओगे और अगर तुम्हारा हमला कमजोर निकला तो फिर तुम्हारे पास बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। ये सुनने के बाद ये ज़ेन भी बिल्कुल सीरियस हो जाता है और उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए अपनी धर्मा पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने रेलिक के साथ अपनी फुल पावर को शो करने के लिए एक धर्मा बॉडी को समन करता है और हम देखते हैं कि वो धर्मा बॉडी असल में 6 आर्म धर्मा बॉडी होती है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा ताकतवर होती है। डुगु जियानमो उसके सामने खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि चलो आ जाओ और मुझे अपनी ट्रू पावर शो करो। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से फिर वहां पर हमें कुछ बर्ड्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से ये ज़ेन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो लोग देखते हैं कि फिर वहां पर बहुत सारे इविल बर्ड्स आते जा रहे हैं। वो बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए थे, जिस पर डुगु जियानमो कहता है कि मैं अपनी फाइट में किसी को भी इंटरफेयर करना अलाउड नहीं करता, चाहे वो कोई ह्यूमन हो या फिर कोई बीस्ट हो या फिर कोई इविल स्पिरिट हो। मेरी लड़ाई के बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही खतरनाक स्प्लैश अटैक करता है, जिसके साथ वो वहां पे मौजूद बहुत सारे इविल बर्ड्स को मार डालता है। मगर उसके बावजूद भी इविल बर्ड्स इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें इस एक अटैक से खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ फिर ये ज़ेन कहता है कि हमें इस लड़ाई को कुछ देर के लिए रोकना होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस इविल बर्ड्स मौजूद हैं। अगर इन्हें खत्म ना किया गया तो हम लोग यहाँ पर नहीं लड़ सकते। ये कहने के बाद वो अपनी जायंट धर्मा बॉडी के साथ उन इविल बर्ड्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि डुगु जियानमो और दूसरी तरफ ये ज़ेन दोनों ही मिलकर उन इविल बर्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ हम उस इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि एक स्पेल क्रिएट करते हुए ल्यूमो और शाओ चेन दोनों को मारने वाली होती है। और जैसे ही वो उन कॉफिन्स के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट करती है तो हम देखते हैं कि शाओ चेन और ल्यूमो दोनों ही वहां से बाहर निकल जाते हैं और उस अटैक का उन लोगों के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। और शाओ चेन कहता है कि आखिर ये डीमन है क्या चीज, इसकी पावर तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इतने में ल्यूमो वो भी एक पोर्टल के जरिए बाहर आ जाता है और कहता है कि हमें इसका सोर्स ऑफ पावर कट करना होगा, वरना ये इसी तरह ही पावरफुल बनता जाएगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट जैसे ही उन लोगों को जिंदा देखती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शाओ चेन पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शाओ चेन अपने सामने मल्टीपल शील्ड्स क्रिएट करते हुए उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद वो इविल स्पिरिट ल्यूमो पर अपने दूसरे हाथ से एक पावरफुल एनर्जी अटैक करती है। वो एनर्जी अटैक जैसे ही ऊपर आता है तो ल्यूमो उसे देख लेता है और उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो फौरन से पीछे हट जाता है। तो वो अटैक फिर भी उसके पीछे आ रहा होता है तो वो दोबारा से पीछे चला जाता है, मगर वो एनर्जी अटैक फिर से पलटता है और
और दोबारा से उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, जिस पर ल्यूमो कहता है कि अरे नहीं, ये तो और भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ आ रहा है। वो अटैक सीधा आकर उसे हिट करता है, जिसकी वजह से ल्यूमो जोर से जाकर एक पिलर से टकराता है और दूसरी तरफ वो एविल स्पिरिट अपने एनर्जी अटैक्स कर करके उस बैरियर को भी तोड़ने वाली होती है, जिसकी वजह से शाओ चेन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इतने में शाओ चेन की नजर उस डीमन के ऊपर उस स्पिरिचुअल क्लॉथ के ऊपर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि शायद इस डीमन को उस स्पिरिचुअल क्लॉथ से पावर मिल रही है और ये स्पिरिचुअल क्लॉथ ही इसकी एनर्जी को और इसकी लाइफ को एक्सटेंड कर रहा है। ये देखने के बाद फिर ल्यूमो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, हमें ये कपड़ा इसके ऊपर से हटाना होगा। कहते ही वो आगे बढ़ता है तो वो एविल स्पिरिट उसके ऊपर एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देती है, मगर ल्यूमो अपनी पोर्टल टेक्निक के जरिए बहुत ही आसानी से वहां से निकलता जा रहा होता है और वो उन एनर्जी अटैक्स को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। मगर जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है तो वो उसके करीब पहुंचकर एक जोरदार एनर्जी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो एविल स्पिरिट उसके अटैक से बच रही होती है। ल्यूमो उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है और दोबारा से वार करता है, मगर फिर से कोई फायदा नहीं होता। ये देखने के बाद वो उस एविल स्पिरिट के ऊपर आते ही एक जोरदार एनर्जी पाल्म अटैक करता है, जिससे उस एविल स्पिरिट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, मगर वो अभी तक नीचे नहीं गिरी थी, वो वहीं पे ही खड़ी रहती है, बल्कि ल्यूमो को खुद वहां से पीछे हटना पड़ता है। और इस तरफ शाओ चेन देखता है कि उस एनर्जी पाल्म अटैक की वजह से उस एविल स्पिरिट का थोड़ा सा ध्यान भट गया है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो फौरन से अपनी हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही तेजी से उसके पास जाते हुए उस पर हमला करने के लिए जैसे ही वार करता है तो वो एविल स्पिरिट अपना हाथ आगे ले आती है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड उसके हाथ के आर पार हो जाती है, मगर उस एविल स्पिरिट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस स्वॉर्ड को शाओ चेन से छीन लेती है और उस पर स्प्लैश अटैक करते हुए उसे उड़ाकर वहां से दूर फेंक देती है, जिसके बाद शाओ चेन देखता है कि वो एविल स्पिरिट बहुत ही तेजी से उसके पास आने लगी है और इतने में वो जैसे उसके पास आती है तो शाओ चेन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसके हाथ में उसकी नोकीली उंगलियां वो शाओ चेन के गले के अंदर जाने वाली थी, मगर शाओ चेन ने उसे कुछ देर के लिए होल्ड किया हुआ होता है। और इतने में जब ल्यूमो ये देखता है तो वो उस एविल स्पिरिट के ऊपर से उस स्पिरिचुअल क्लॉथ को उतारने के लिए फौरन से उसके पीछे आकर उस कपड़े को पकड़कर जैसे ही खींचता है तो उसे फील होता है कि वो कपड़ा काफी ज्यादा मजबूत है और ऊपर से वो एविल स्पिरिट भी अपना पूरा जोर लगा रही है। वो एविल स्पिरिट जब ये देखती है कि एक बंदा उसके आगे है, एक बंदा उसके पीछे है, तो वो ल्यूमो को छोड़कर शाओ चेन को मारने का प्रेफर करती है और उसे मारने के लिए अपना जोर लगाना शुरू कर देती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुकू आ जाती है और वो बहुत ही तेजी से आते हुए एक बबल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एविल स्पिरिट की बॉडी को वहां पर लॉक कर देती है और शाओ चेन बहुत ही आसानी से फिर वहां से निकल जाता है और वो सारे के सारे फिर एक साथ मिलकर उस क्लॉथ को उस बॉडी से उतारने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो एविल स्पिरिट उस क्लॉथ को उतारने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखने के बाद कुकू दोबारा से उस बॉडी के पास जाती है और दोबारा से अपने बबल का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट बॉडी को दोबारा से लॉक कर देती है, जिसके बाद शाओ चेन अपनी स्वॉर्ड को उस एविल बॉडी के हाथ से निकालते हुए फौरन से उसके ऊपर चला जाता है। ये देखने के बाद वो एविल स्पिरिट अपनी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देती है, जिसके साथ साथ वो वहां पे मौजूद स्पिरिचुअल क्लॉथ से सब लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए खुद को उससे छुड़ा लेती है। मगर इतने में शाओ चेन उसके ऊपर आ गया था और उसने एक जोरदार सूड अटैक के साथ उस एविल स्पिरिट के सर को धड़ से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से वो एविल स्पिरिट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। जिसके बाद ल्यूमो कहता है कि इस सिटी में तो हर एक चीज बहुत ही अजीब तरह की है, सोचा नहीं था कि एक एविल स्पिरिट एक क्लॉथ के साथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और शाओ चेन देखता है कि वो स्केलेटन डीमंस वो उस स्पिरिचुअल क्लॉथ को देख रहे हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि क्या तुम्हें ये क्लॉथ चाहिए, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तो ल्यूमो कहता है कि बाकी लड़कियां किधर चली गई। इतना कहने की ही देर थी कि ली रुयान और यान किंग चेन दोनों ही वहां से वापस आ जाती हैं और कहती हैं कि शुक्र है कि उस छोटी सी कैट ने आकर हमारी मदद कर दी, जिसकी वजह से हमने उन छोटे मोटे घोस्ट डीमन से अपनी जान छुड़ा ली। तो शाओ चेन कहता है कि ठीक है, हम सब लोग जिंदा हैं और एक साथ हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से एक और हॉल का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि इस घोस्ट सिटी में जो कुछ भी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से एक और स्ट्रीट की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जाओ लिंगर को। वो अभी भी जिंदा होती है और उसी शहर में मौजूद होती है जहाँ पर शाओ चेन मौजूद था। वो वहाँ पर घोस्ट डीमन से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और वो घोस्ट डीमंस बहुत सारे होते हैं और अपने स्पीयर्स उसकी तरफ थ्रो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जाओ लिंगर वहाँ से बचते हुए दूर जा गिरती है और उस तरफ सारे के सारे घोस्ट डीमंस वो उसे चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं और जाओ लिंगर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, पर इतने में उसकी मदद
करने के लिए वहां पर वही व्हाइट फेरी आ जाती है, जो कि अपनी व्हाइट जेट सूट लेकर आती है। और वहां पर आने के बाद वो जाओ लिंगर से कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें जाकर अपनी जान बचानी चाहिए, कोई अच्छी सी जगह ढूंढो और वहां पर जाकर छुप जाओ जब तक मैं इन घोस्ट डीमन को खत्म करती हूँ। ये कहने के बाद जाओ लिंगर तो वहां से भाग जाती है और वो व्हाइट फेरी फिर अपने लाइटनिंग ड्रैगन के साथ वहां पर अपने सामने मौजूद घोस्ट डीमन पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है। उसके एक एक अटैक की वजह से वो घोस्ट डीमंस मरते जा रहे होते हैं और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर वो सारे के सारे घोस्ट डीमंस का सफाया कर देती है। और हम देखते हैं कि शाओ चेन सब लोगों को लेकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये पूरा का पूरा सिटी ही एविल स्पिरिट और डीमन और मॉन्स्टर से भरा हुआ है। हम लोग नहीं जानते कि आगे और कितने डीमंस हैं और कितने स्पिरिट्स हैं। इतने में अचानक उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है, तब वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग फौरन से यहाँ पर रुक जाओ और जरा संभल कर रहना, मुझे किसी की आवाज आ रही है। ये कहने की देर थी कि अचानक से फिर जाओ लिंगर वहां से गुजरती है, तो वो उन लोगों को देखकर रुक जाती है। और फिर शाओ चेन और जाओ लिंगर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। और शाओ चेन उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई हो और तुम्हारी मदद करने के लिए अब तुम खुद अपनी पावर्स को भी यूज कर लो तो भी कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ अपनी जान तक नहीं बचा पा रही। मगर जाओ लिंगर कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो हमारी शुरेन वैली वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। मगर फिर वहां पर ली रुयान उससे कहती है कि जिस वैली की तुम बात कर रही हो उस वैली की प्रिंसेस तो पहले ही शाओ चेन की गुलाम बन चुकी है। तुम एक खूबसूरत लड़की हो और तुम पता नहीं कहाँ की प्रिंसेस हो, मगर मैं इतना कहना चाहूंगी कि तुम फिलहाल शो ऑफ करना बंद करो। और फिर जाओ लिंगर यान किंग चेन की तरफ देखती है, वो अब बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, वो अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और ली रुयान फिर जाओ लिंगर का चेहरा देखते हुए कहती है कि तुम्हारी शक्ल तो काफी अच्छी है। जिसके बाद वो शाओ चेन को कहती है कि ये दिखने में खूबसूरत है, तुम क्यों ना इसे भी अपने साथ अपना गुलाम बना लो। ये सुनकर जाओ लिंगर अपनी सोड निकालने लगती है तो शाओ चेन गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर सोड निकालने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा और तुम बेमौत मारी जाओगी। शाओ चेन की पावर्स को देखकर जाओ लिंगर भी अब थोड़ा सा उससे डरने लगी थी। वो वापस अपनी सोड को अपनी नयाम में रखती है और कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मगर हमें वहाँ पर लानुओं की आवाज सुनाई देती है, वो भी वहाँ पर आ चुकी थी और उन लोगों से कहती है कि इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और इसलिए हमें यहाँ पर अब एक साथ मिलकर ही काम करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आधे दिन से भी ज्यादा टाइम गुजार चुके हैं और हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। हमें फिलहाल अपनी नफरत को एक साइड पर रखकर एक साथ मिलजुल कर ही आगे जाना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर आपस में ही लड़ने लगे तो मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि हम में से फिर कोई भी नहीं जा सकता। और इस तरफ शाओ चेन कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की है कौन और ये ड्रैगन किंग इसके साथ क्यों है। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की जाओ लिंगर को जानती है, मगर ये कौन हो सकती है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।